अभी तो आपको सीता साहू की याद आ रही है। सीता साहू ठेकेदार है हिंदू धर्म की, है? आप फर्जी हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। ब्राह्मण होकर हिंदू धर्म का विरोध करते हैं। हिंदू धर्म का काशी कॉरिडोर के लिए भगवान महादेव की शिवलिंगों को तो आप तोड़ेंगे तो हम विरोध नहीं करेंगे? कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या लगता है कि जो कल कोर्ट का फैसला आएगा उसमें 1991 का जो एक्ट है जिसकी आप बात कर रहे हो उसको ध्यान रखा जाएगा? मेरे को पूर्ण रूप से यकीन है और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, और अगर इस प्रकार का काम नहीं होगा तो निश्चित तौर पे लोगों का कोर्ट से भरोसा उठ जाएगा। लोग जुडिशरी पे भरोसा करना खत्म कर देंगे। अरे सबका साथ सबका सत्यानाश कर रहे हैं। ये नफरत का बीज बोने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं, ये कार्यकर्ता हैं। वरना इन पे लठ पड़वाएं, इन पे सुबह लठ पड़े और शाम को उठा के ना थाने में बंद करें, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों को बंद करें। जो दंगा करे, दंगा करने वाले मुसलमान हो हिंदू हो, दोनों पे लठ बजाएं और लठ बजा के साले सम को थाने में बंद करें इनको। प्रधानमंत्री सामने से आके तो नहीं कहेंगे आपसे ये बात। आप मुझे बताइए, अगर देश के अंदर सांप्रदायिक हिंसा बढ़ रही है, देश का सांप्रदायिक माहौल खराब हो रहा है, देश में मंदिर और मस्जिद के नाम के लड़ाइयां हो रही हैं, दंगे और फसाद हो रहे हैं, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनती है। भगत सिंह कोई मुस्लिम तो नहीं है, मुसलमान तो नहीं है भगत सिंह। ये निक्कर गैंग ना तो कभी कोई इनको याद करता था और ना कभी कोई याद करेगा। ये जो काशी कॉरिडोर बनाया जाता है तो कितनी ही शिवलिंगों को जो है वो तोड़ा जाता है। आपने सभी ने देखा, पूरे देश ने देखा किस तरीके से शिवलिंगों का अपमान किया गया, भगवान महादेव का अपमान किया गया। उस काशी कॉरिडोर को बनवा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, जिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आगे तो ये जो हिंदू सेना वाले हैं या जो तमाम हिंदू संगठन है, इन्हों का मुंह नहीं खुलता है। जब आती है मस्जिदें याद आती हैं और मस्जिदों से इन्हें याद आता है कि कौन कौन सी मस्जिद के अंदर अब इनको मंदिर निकालने हैं। रात को सपने में भी सोते हुए भी यही सोचते होंगे ये कि कल कौन सी मस्जिद के अंदर हम ये बताएं कि वहाँ पर मंदिर है। पूरा प्रायोजित ढंग से किया हुआ एक प्रोपोगेंडा है जिसके तहत लोगों का जो दिमाग है, लोगों का जो माइंड है, उसको डाइवर्ट किया जाए। देश के अंदर बेरोजगारी, महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, उससे लोगों का दिमाग को हटाने के लिए, ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए सरकार इस प्रकार के प्रोपोगेंडो को अपना रही है। ये निक्कर गैंग ना तो कभी कोई इनको याद करता था और ना कभी कोई याद करेगा। ये याद करे जाते हैं उस टाइम पे जब अंग्रेजों से माफी मांगी गई थी, अंग्रेजों के जूते चप्पल और तलवे चाटे गए थे। भगत सिंह कोई मुस्लिम तो नहीं है, मुसलमान तो नहीं है भगत सिंह। प्रधानमंत्री अब आप सामने से आके थोड़ी कहेंगे कि आप कुतुब मीनार पे चढ़ो और अजान पढ़ो। प्रधानमंत्री ये बताइए कि आप अजमेर में चादर क्यों बेचते हैं अगर आपको मुसलमान से इतनी नफरत है? आज का डाली हो तो 4 साधारण महिलाएं हैं। अरे कोई साधारण महिलाएं नहीं है, साधारण महिलाएं होती तो कब से डाल देती। आज उनको याद आ रही है? जब मोदी सरकार आई है तब क्यों याद आई है? हम वकालत के छात्र हैं, हमें पता है। सीता साहू ने कहा है कि जब हम पूजा करने जाते थे तो हमें गौरी जी की याद है और भोले बाबा को एक साथ देखना चाहते थे। आपको जब याद नहीं आई गौरी जी की, जब वहाँ पर विश्वनाथ जो काशी कॉरिडोर बनाए वहाँ पर शिवलिंगों को तोड़ा गया? आप कैसे महादेव के भक्त हैं? आप फर्जी हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। कौन है सीता साहू? गवर्नर हैं। याचिका डाली उसने। भक्त हम भी हैं। अरे हम भी भक्त हैं, हम भी महादेव के भक्त हैं। हाँ। लेकिन हम महादेव के भक्त हैं और महादेव हमारे ये सिखाते हैं। हमने उस दिन भी ये देख लीजिएगा, ये ट्विटर पे उस दिन हमने ट्वीट डाला था और ये देख लीजिएगा ये किस तरीके से वहां पर तोड़ा गया था शिवलिंगों को जब काशी कॉरिडोर बना। और काशी कॉरिडोर में आपको बता दूं, ये देख लीजिए एक बार और, संविधान सर्वोपरि है। और संविधान ने जब ये कहा कि 1991 में जो एक्ट बना जिसके तहत रिलीजियन एक्ट के तहत ना किसी मंदिर को तोड़ा जा सकता ना मस्जिद को तोड़ा जा सकता, तो आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं किसी की आस्था के साथ? की बात कर रहे हो, फिर आज तो वहाँ का कृष्ण जन्माष्टमी का ले लिया ना। देखिए इनके पास मुद्दे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं, सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, या फिर आप ये याचिका क्यों स्वीकार करे जा रही है? अभी तो कोर्ट पे आपको ये जो देश का संविधान है इसकी अवहेलना करने का आपको याचिका दर्ज करनी चाहिए। कोर्ट संविधान की अवहेलना कर रहा है सीधे तौर पर। जब ये एक्ट क्यों बनाया है, क्यों बनाते हैं आप? सजा बताइए, सारे संविधानों की धज्जियां उड़ा दीजिए। क्यों बना रखे हैं आपने मौलिक अधिकार? क्यों आप इस देश के अंदर एजुकेशन का राइट टू स्पीच का अधिकार, राइट टू आप एजुकेशन का राइट टू आप देख लीजिए, आप तमाम जो अधिकार जो दे रखे हैं राइट टू स्पीच का अधिकार क्यों दे रखे हैं आपने? मना कर दीजिए, बोल दीजिए ये देश संविधान से नहीं चलता, इस देश में तानाशाही चलती है, बोल दीजिए, हम विरोध करना बंद कर देंगे। ऐसे क्यों? भारतीय जनता पार्टी के नेता सारे उत्पाद में माहिर है।